हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। आज प्यारे साथियों, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से हट करके कुछ नॉलेज के बारे में बातें करेंगे। आज का जो दौर है वह डिजिटल है, आधुनिकीकरण है, इंटरनेट का है और ज़्यादातर डिजिटल और इंटरनेट के ही ऊपर हमारे जीवन शैली को निर्भर कर दिया जा रहा है। तो आज इसी के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, किसने किया, या जो भी है। तो चलिए देखेंगे इंटरनेट की स्थापना। शुरू करते हैं यहाँ से। इंटरनेट की शुरुआत देखेंगे। इंटरनेट की शुरुआत 1970 के दशक में अप्रानेट के रूप में हुई। यानी पहले इंटरनेट को हम ARPANET नेट के रूप में हुई थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 1983 को आधिकारिक तौर पर इंटरनेट माना जाता है। यानी इंटरनेट को 1 जनवरी 1983 के पहले ARPANET के नाम से हम जानते थे, और इसको मान्यता कब मिला? 1 जनवरी 1983 को, और इसकी शुरुआत 1970 में ही हो चुकी थी। 1960 के दशक में देखेंगे इंटरनेट का विचार सबसे पहले अमेरिका के जो रक्षा विभाग है उन लोगों को आया था। यानी जो अमेरिका की जो सुरक्षा या रक्षा विभाग है, इंटरनेट के बारे में उन लोगों ने विचार विमर्श किया था। फिर 1970 का दशक रॉबर्ट काह और विंटन सेफ ने संचार मॉडल विकसित किया। यानी फिर इस इंटरनेट को फैलाने का कार्य, लोगों तक पहुंचाने का कार्य रॉबर्ट काह और विंटन सेफ नामक 2 व्यक्तियों ने ये कार्य आगे संचालित किए। देखेंगे 1 जनवरी 1983 इंटरनेट का औपचारिक जन्म हुआ, जब ARPANET ने TCP/IP को अपनाया। तब आप लोग सोचेंगे TCP क्या है और IP क्या है। इसको आप लोग कमेंट्स करिए, बाकी हम कमेंट्स में इसका जवाब आप लोग को दे देंगे। फिर आगे देखेंगे 1990 का दशक। वर्ल्ड वाइड वेब, WW जिसे आप डॉट करके करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, को टिम बर्नर्स-ली द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी किया गया, और इंटरनेट आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया। यानी अगर देखा जाए तो 1990 के दशक में इंटरनेट आम लोगों तक पहुंच गया था। भारत में देखते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय के लिए हुई थी। आम जनता के लिए इसकी पहुंच 15 अगस्त 1995 को VSNL, अब जो BSNL है, उस समय ये VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा खोली गई। यानी भारत में इंटरनेट लोगों तक जो पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी वह VSNL द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे फेसबुक, जो आज देखा जाए सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तमाम ऐसे आपके सोशल मीडिया ऐप्स हो गए। अगर फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने अपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रूममेट्स एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैकलम, डस्टिन मास्कुइन्स्टीज और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर 2004 में किया था। चलिए अगला देखते हैं। एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादातर मैसेजिंग, फ़ोटो
पोस्ट करने का और पर्सनल कुछ बातों को शेयर करने का एक आधार है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप का आविष्कार ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने किया था। कौन किया था भाई? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो व्हाट्सएप का खोज किया या इन्होंने व्हाट्सएप को हमारे बीच लाया। यह ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च किया गया था और दोनों ही याहू में पूर्व कर्मचारी थे। याहू भी आपका एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल क्रोम, उसी तरह से याहू भी एक सर्च इंजन है। तो याहू में दोनों पहले क्या करते थे? कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने व्हाट्सएप का क्या किया? खोज किया। और व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। प्यारे साथियों, देखिए कुछ भी हो, छोटी से छोटी जानकारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ना ही कुछ तो अपने जानकारी के लिए हमें ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का जो दौर है, जो डिजिटल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं या जिन चीज़ों को अपना रहे हैं या संचालित कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य टेक्स्ट संदेशों का तेज, विश्वसनीय, मुक्त विकल्प प्रदान करना था। अर्थात व्हाट्सएप अपना एक तरह से बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, क्योंकि ये सोशल तो ज़रूर है लेकिन ये एक से दूसरे तक क्या है? सीमित है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया या डिजिटल इंटरनेट पे आप जो भी कार्य या क्रियाकलाप करते हैं वह आप या आपसे दूसरे व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। उसमें किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं माना जाता है और वह तीसरा व्यक्ति आपके सारे एक्टिविटी को देखते रहता है। यानी आपके मोबाइल में जो भी एक्टिविटी होती है वह आप और हमारे बीच के अलावा भी वो तीसरा व्यक्ति क्या करता है? गाइड करता है। जैसे यूट्यूब पे आप क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो वह जो आपका मतलब सर्च सब्जेक्ट है वो तो है ही, लेकिन यूट्यूब के पास भी ये जानकारी जाती है कि आप क्या क्या देख रहे हैं। गूगल भी देखता है क्या क्या चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग ना करें। बात करेंगे ट्विटर का आविष्कार। जैसे फेसबुक है उसी तरह से ट्विटर भी है, लेकिन एक अलग है। जैक डोर्सी, नोआ ग्लास बीच स्टोन और इवान विलियम्स ने मार्च 2006 में किया था क्या? ट्विटर का खोज, और इसे जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिका सोशल मीडिया कंपनी थी। उन्होंने ट्विटर का क्या किया? आविष्कार किया या खोज किया। टेलीग्राम। भाई पहले भी टेलीग्राम आता था, चिट्ठी। अभी टेलीग्राम क्या है? ये डिजिटल है, इंटरनेट सुविधा है। तो इसके बारे में जानेंगे। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में निकोलाई डुरोव और पावेल डुरोव भाइयों ने की थी। यानी ये दो भाई हैं, निकोलाई डुरोव और पावेल डुरोव। इन दोनों ने मिलकर के टेलीग्राम का क्या किया? आविष्कार किया। यह एक क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है जिसे सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए बनाया गया है। इंस्टाग्राम की शुरुआत। इंस्टाग्राम की शुरुआत केविन, अच्छा यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि आप लोग किस किस सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा आपको आपका फेवरेट सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इंस्टाग्राम की शुरुआत केविन सिस्ट्राम और माइक क्राइगन ने की थी और इसे अक्टूबर 2010 में आधिकारिक तौर पर iOS के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका मूल विचार पहले वर्बन नाम के एक स्थान आधारित चेक इन प्लेटफॉर्म से आया था। इंस्टाग्राम लगभग 100 लोगों को लिया जाए तो 100 में लगभग 95 लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम पे ज़रूर एक्टिव होंगे, उनकी एक आईडी बनी होगी। प्यारे साथियों, देखिए कोई भी चीज़ हमारे लिए जितना ही
सदुपयोगी होता है उतना ही दुरुपयोगी भी होता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए जितना सुविधाजनक होती हैं उतनी ही हानिकारक होती हैं। पहले आपके बारे में आपके गांव के लोग, आपके अगल बगल के लोग नहीं जान पाते थे, लेकिन आज आपका जन्म, फोटो, एक्टिविटी सब आपके गांव को छोड़ दिया जाए, आपके देश से बाहर के लोग जान रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान में जरूर रखिए। चलिए बात करते हैं गूगल बाबा। यानी जो हमारे मन में डाउट चलता है, जो भी प्रश्न होते हैं, उसका जवाब कौन देता है? गूगल बाबा। यानी गूगल पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी सटीक और सही हमें जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि गूगल पे भी देखिए सारी चीज़ें हम खुद से सर्च करके ही रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित है। तो जाहिर सी बात है वहाँ जो भी एक्टिविटी होगी वो मानव के ही कंट्रोल में होगी और वो मानव के ही द्वारा होगी। चलिए गूगल की बात करते हैं। गूगल की खोज लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी, जिन्होंने 1998 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने 1996 में एक सर्च एल्गोरिथम बनाया था जिसे शुरुआत में बैकरब कहा गया और बाद में इसे गूगल नाम दिया गया, जिसे आप गूगल बाबा के भी नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 1989 में CER कर्न में काम करते हुए किया गया था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब शब्द गढ़ा, पहला वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर लिखा और पहला क्लाइंट प्रोग्राम, एक ब्राउज़र और एडिटर वर्ल्ड वाइड वेब भी विकसित किया। तो ये आज का हमारा विषय रहा। प्यारे साथियों, आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।